हेलो फ्रेंड्स, आर्यथिका क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट प्रोनाउन समझाने वाली हूँ। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, और 5 टाइप की नाउन्स होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज मैं आपको बताने जाना चाहती हूँ कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं, नाउन के प्लेस पर आते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ कि राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है ना, सीता इज़ ए गुड गर्ल, राम एंड मोहन आर गुड बॉयज़, सीता एंड रीता आर गुड गर्ल्स, है ना। राम, सीता एंड मोहन, गीता प्लेइंग इन द गार्डन। अब मैं अगर राम की जगह पे ही यूज़ कर रही हूँ, सीता की जगह पे शी यूज़ कर रही हूँ, राम एंड मोहन की जगह पे दे यूज़ कर रही हूँ, और हम सब गए उसके लिए मैं वी यूज़ कर रही हूँ, तो ये ही, शी, इट, और ख़ुद के लिए आई यूज़ कर रही हूँ, आपके लिए यू यूज़ कर रही हूँ। तो ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मीनाक्षी इज़ ए गुड गर्ल, और मैं ये कहूँ आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है ना, तो मैंने अपने लिए आई प्रोनाउन यूज़ किया है। आपके लिए मैं यू प्रोनाउन यूज़ करती हूँ। इंग्लिश में आपको भी यू कहते हैं और तुमको भी यू कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बॉय है उसके लिए हम ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और गर्ल के लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो उनके लिए हम दे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और अगर इन सब के साथ जैसे ऐसे आ जाए कि राम, मोहन, सीता, गीता एंड आई प्ले इन द गार्डन, तो हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? तो हम कहेंगे वी आर प्लेइंग इन द गार्डन। जिसमें और सबके साथ आई भी यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे वी प्रोनाउन किया जाता है, क्योंकि हम में आई भी शामिल होता है। पहले हमें ये समझना है कि प्रोनाउन को हम यूज़ करते क्यों है। सपोज़ देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा था। वंस देयर वाज ए किंग, द किंग हैड 4 सन्स, ठीक है। द किंग हैड 4 सन्स, द किंग वॉज वेरी लेजी। मैं बार बार किंग यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर किंग की जगह ही यूज़ करूँ, उनके बच्चों के लिए दे यूज़ करूँ, तो ये ही यूज़ करना, दे यूज़ करना, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जनरली जो हम प्राइमरी सेक्शन में अगर हम प्रोनाउन के बारे में समझें तो बहुत ही लिटिल वेल प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। आप इसको समझते हुए भी प्रोनाउन को लर्न कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है तो प्रोनाउन का लेवल भी बढ़ता जाता है। आज हम जो लेवल कर रहे हैं प्रोनाउन का, वो प्राइमरी सेक्शन का लेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसमें प्रोनाउन के और भी बहुत से पार्ट होते हैं। 8 या 9 तरह के प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी हम समझेंगे। आज जो हमें समझना है वो प्राइमरी लेवल का प्रोनाउन समझना है। बहुत इजी है। दरअसल प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये हो जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम प्रोनाउन कहें। इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। आपको इतने प्रोनाउन याद करने हैं कि ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। ये इतने हमारे प्रोनाउन होते हैं। जनरली और भी बहुत से प्रोनाउन होते हैं, लेकिन एक बार प्राइमरी लेवल के लिए हम इतना ही समझते हैं और इनका यूज़ समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। बेटा आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा हर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही पूरी इंग्लिश ग्रामर टिकी हुई है। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होता है, इसका मतलब उसको ग्रामर का नॉलेज हो गया, और जिसको ग्रामर का नॉलेज हो गया उसका ऑटोमेटिकली राइटिंग और स्पोकन सेक्शन अच्छा हो जाता है। तो आपको पहले छोटे से शुरुआत करनी होगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। और भी होता है, हिज होता है, हर होता है,
मी होता है, इट्स होता है, योर होता है, अवर होता है, अवर्स होता है, बहुत सारे और भी हमारे प्रोनाउन होते हैं जिनको हम आगे समझेंगे। आज हम इसको सिर्फ प्राइमरी लेवल तक समझेंगे। अब हम ये समझेंगे, अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए कि राम इज़ अ गुड बॉय, और आपसे पूछा जाए कि राम नाउन है, राम के प्लेस पर आप कौन सा प्रोनाउन लगाओगे? तो राम क्या है? राम बॉय है, इसलिए राम के लिए क्या आएगा? ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ही इज अ गुड बॉय। ही जो होता है उससे हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ही कभी पीछे नहीं लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीछे कौन से प्रोनाउन लगते हैं वो हम बाद में समझेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें समझेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं बॉय की जगह पे ही लगा दूँ, राम इज़ अ गुड बॉय ही, ऐसा कभी नहीं होता है। ही हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है ना। और हमेशा ये किसके लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए, मेल के लिए यूज़ होता है। अगर राम की जगह यहाँ पे रमा होता है ना, रमा, रमा एक गर्ल का नेम है, तो रमा की जगह पे प्रोनाउन आ जाता शी। शी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, गर्ल के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे शी यूज़ कर लेंगे। ही मेल के लिए और शी गर्ल के लिए या फीमेल के लिए। अब अगर यहाँ पे ये आ जाए, राम एंड मोहन आर बॉयज, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि राम और मोहन की जगह पे क्या यूज़ होगा, ठीक है ना। जबकि एक से ज़्यादा नाउन यूज़ आ जाती है, यहाँ पे राम एंड रमा भी हो सकता है, राम एंड सीता भी हो सकता है, सीता एंड गीता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब दो नाउन आ जाती है या दो से ज़्यादा नाउन आ जाती है, तब हम वहाँ पे दे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दे प्रोनाउन। दे आर बॉयज़। यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होती है तो अब हम दे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और जब सिंगुलर मेल सब्जेक्ट की बात होती है तो हम ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब अगर यहाँ पे ये आ जाए, राम एंड आई आर प्लेइंग, राम एंड आई आर प्लेइंग। अब आपसे पूछा जाए कि राम एंड आई आ जाए, तब आप कौन सा प्रोनाउन लगाओगे? इसमें भी दो लोग हैं, लेकिन जहाँ कहीं पे भी आई आ जाता है तो फिर हम शामिल हो जाते हैं, मैं भी शामिल हो जाती हूँ। दे का मतलब होता है वे लोग। मैं किसी लोगों को देख रही हूँ, कह रही हूँ वे खेल रहे हैं, वे भाग रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, तो वे, दे का मतलब होता है वे। लेकिन हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो हम में मैं भी शामिल हो जाती हूँ। मैं शामिल होने का मतलब आई प्रोनाउन यूज़ हो जाना, तब वहाँ पे हम वी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वी प्रोनाउन। तो वी आर प्लेइंग, ठीक है। इट जो होता है वो एनिमल के लिए भी यूज़ होता है और थिंग के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मैं ये कहूँ, द पेन इज़ मार्कर, ठीक है ना, पेन इज़ मार्कर। अब मैं इसके लिए, पेन के लिए ये यूज़ कर सकती हूँ, इट इज़ अ मार्कर। पेन एक थिंग है, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। तो मैं थिंग के लिए इट यूज़ करती हूँ और एनिमल के लिए भी इट यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। कैट है या डॉग है, कोई भी एनिमल का नेम है और उसके लिए आपको कोई प्रोनाउन यूज़ करना होता है तो हम इट यूज़ करते हैं, और थिंग के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। आई अपने लिए और यू आपके लिए। यू आर गुड बॉय, आई एम गुड गर्ल, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, इट इज़ डॉग, ठीक है ना। तो इट एनिमल के लिए यूज़ होता है, थिंग के लिए यूज़ होता है, आई खुद के लिए यूज़ होता है, यू आपके लिए यूज़ होता है। दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, और वी तब यूज़ होता है जब उसमें आई भी शामिल हो जाता है, और ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। कल मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझाऊंगी। आज हमें इतना समझना है कि प्रोनाउन होते क्या है। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड
फॉर नाउन, नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।